मैंने जैसा कहा था वैसा ही करना, ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ। लो। अरे लेकिन तुम तो इन पर विश्वास नहीं करते। आज क्या हो गया? एक मुसीबत है, मुझे लग रहा है। अच्छा बताओ, मेरे हाथ की रेखाएं भविष्य के बारे में क्या कहती हैं? हे भगवान, अच्छा देखती हूँ। तुम पर सवाल उठ रहे हैं। रास्ते में रुकावटें आ रही हैं, मौत से भी सामना हो सकता है। मौत से सामना? मुसीबत में हो। हाँ, वो कहीं से भी आ सकती है। संभल कर रहना बेटा। सब ठीक हो जाएगा। हे दुर्गा, बेटा अगर प्रायश्चित करोगे तो इसका हल निकल सकता है। नहीं चाहिए, मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। कल भी और आज भी किसी भी मुसीबत से बच के निकलने के लिए हमारा शरीर ही काफी है। शरीर ही सामना करेगा और हल भी निकालेगा। मैं प्रार्थना करूंगी, इतना ही कर सकती हूँ मैं।
कौन हो? किससे मिलना है? मुझे अर्जेंटली एसपी सर हाँ से हेलो मिलना नहीं, जी, आप गेस्ट हाउस ही है। एसपी साहब से मिलकर नहीं, मुझे इस जरूर हादसे के बात बारे में करनी मीडिया को है। कोई न्यूज नहीं देना, ऐसा बड़े साहब ने कहा है। मिलने दीजिए प्लीज। नहीं, ऐसा करने से मुसीबत बढ़ सकती है। अगर आपको इस केस के बारे में मुझे डिटेल बहुत चाहिए जल्दी तो बात करनी है। सिद्धार्थ सर से बात करो। मुझे एक सर बार busy मिलने है। दीजिए सर अंदर हाँ। बिजी, आपसे नहीं मिल सकते। कांस्टेबल कौन है ये? पता नहीं सर, कौन है ये? क्या चाहिए? आई एम सोफिया। हाँ। सोफिया हसन। क्या हुआ? मुझे इस केस के बारे में बात करनी है। परमिशन क्या है? नहीं है। बिना परमिशन के आप एसपी सर से नहीं मिल सकती हो। अभी जाओ, बाद में आना। मुझे उनसे मिलना है बस, मैं और कुछ नहीं जानती। अरे एक बार बोल रहा तो समझ नहीं आ रहा क्या तुम्हें? सर, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है। आने दो। ओके सर। क्या बात है सोफिया, परेशान क्यों हो? राहुल कृष्णा ने कोई गलती नहीं की है सर। वो किसी का खून नहीं कर सकता। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई की है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। अच्छा, तो इसी वजह से उसने कल रात को सर को जान से मारने की कोशिश की थी? इतना ही नहीं, उसने सारा गुनाह भी कबूल कर लिया है। कबूल कर लिया? हाँ। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। इसमें जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है सर। राहुल को बचा लीजिए सर, वो बेगुनाह है। सर, आपने जैसा कहा था, राहुल जिस कॉलेज में पढ़ता था मैंने वहाँ पूछताछ कर लिया है। सोफिया हसन ने जो कुछ भी बताया वो बिल्कुल सही लगता है और कोई भी इस बात को नहीं मानता है कि राहुल कृष्णा एक किलर है। सोफिया हसन के मुताबिक इस केस में कुछ तो गड़बड़ है सर। राहुल कृष्ण ने जो कहानी बताई है और शंकर नारायण ने जो बताई है, उन दोनों कहानियों में रियल कौन सी है और कौन सी फेक है, इस बात का पता लगाना ही मेरा काम है। सर मुजरिम मिला क्या? मैं कुछ नहीं जानता सर। इस केस के सारा डिटेल अपने आजी वर्गीस सर को बताने से पहले आप यहाँ आ रहे हो, ये बात उनको पता चल गई है सर। आखिरकार तुम आ ही गए एंथोनी। कोनी का किसी भी नेता से ताल्लुक नहीं है। सर आप अभी तक उस बात से नाराज हो? मैं तो बस यूं ही मजाक में नहीं, जानबूझ के किया। इस केस को उलझाने के लिए कुछ तो जाल बिछाकर रखा है। राहुल कृष्ण ने जो मर्डर किया है उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूँ। ये बात ऑफिस वाले ही जानते हैं। उस केस के बारे में ही जाने के लिए आए हो ना? बहुत दिलचस्पी ले रहे हो उस केस में तुम एंथोनी। सर बात यह है कि जानता हूँ। इंटेलिजेंस आईजी वर्गीस के जानने से पहले मैं जो बताने वाला हूँ उस कहानी में तुम तो एक बहरूपिया हो एंथोनी। कल रात जो मेरे ऊपर अटैक हुआ था उसके पीछे कौन हो सकता है ये तुम जानते हो एंथोनी? जानता हूँ सर। फिर भी मुझसे बात छुपाई, ऐसा क्यों एंथोनी? कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मानसिकता को अच्छी तरीके से समझता हूं। अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता तो यही करता। तुम जा सकते हो। इस केस की सारी डिटेल मैं तुम्हें बुलाकर बताऊंगा। जाओ। चलता हूँ सर। सर, मॉर्निंग सर। तुम ये सब अच्छा कर लेते हो। इस जगह के अलावा कोई और जगह पसंद नहीं आई? कितनी धूल है यहाँ पर। माफ कीजिएगा सर। राघवन और मीरा को कैसे मारा गया है इस केस में बहुत बड़ा किरदार निभाने वाला है ये घर। इस बात की इंपॉर्टेंस को समझकर ही मैंने आपको यहाँ पर बुलाने का कष्ट किया है। प्लीज। ओके ओके। राहुल कृष्ण, ये कहानी इसी ने शुरू की थी। अनाथ आश्रम में रहने वाले इस राहुल की जिंदगी में आखिर क्या हुआ था वो सब इसमें लिखा है।
तुम आओगे या नहीं मुझे शक हो रहा था। जब अपना खून बुलाए तो आने से मना नहीं कर सकते ना, है ना? आ जाओ। इस बूट को पहचानते हो? तुम्हारे बाप का था। उसके होने के बावजूद तुम्हें सालों तक एक अनाथ की तरह जीना पड़ा। तुम्हारे उन्हीं सवालों का जवाब है ये। तुम्हें उनके बारे में सब कुछ जानना होगा। तुम्हारे और तुम्हारे बाप के बीच में ऐसा क्या हुआ था? कोई है क्या घर में? पत्रकार कहाँ है? क्या बात है? किससे मिलना है? ये अखबार का ऑफिस है। यहाँ तक पहुँचने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? अखबार का ऑफिस है ये पता करके ही हम यहाँ हैं। अरे तुम और तुम्हारी पत्रिका। कहाँ है पत्रकार? बोलता क्यों नहीं? उसे कुछ मत करो। इस ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। वो भी कहना है मुझसे बात करो। जो औरतें बागान में काम करती हैं, सरकार उनको बचाना चाहती है, यही ना? सही कहा ना मैंने? हाँ वही, जो बागान में काम करती है उनको बचाने के लिए और तुम लोगों का रवैया बदलने के लिए कोई तो हल निकालना होगा, तभी हमारा आंदोलन ये रुकेगा, समझे? आंदोलन? सुन लो पत्रकार, दोबारा आने का मौका मत देना। अगर मैं आया तो बहुत कठोर कार्रवाई होगी, याद रखना। तुम और तुम्हारी ये पत्रिका सब खत्म हो जाएंगे, मेरी बात याद रखना। जिसको कोई मिटा सकता है उसको कहते हैं अक्षर। उस अक्षर को हथियार बनाकर हर मुसीबत का सामना करने की हिम्मत है मुझ में। ये बात जाकर उसको बताओ जिसने तुमको भेजा है। तुम बहुत पछताओगे। हाँ। लिखना शुरू करो। हाँ। हाँ। जो औरत बागान में काम करती है उनकी गिनती धीरे धीरे लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे पुलिस का हाथ है। जानकी, दीदी रसोई में काम कर रही हैं, मैं संभाल लूंगा। हाँ ठीक है। इसलिए जो भी कोई औरत बागान में काम करती है उनकी हिफाजत के लिए कोई हल निकालने और बचाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। मैं आज इधर से जाऊंगी। तुम्हें अकेले जाने में डर तो नहीं लगेगा ना? कैसा डर? तुम एक पत्रकार की बेटी हो, इसलिए तुम्हें कभी डर नहीं लगता है। अरे मैंने ऐसा कब कहा? टाटा। टाटा। चल छोड़ो। अरे गायत्री, छोड़ो इसे। छोड़ो। अरे अरे ऐसा मत करो। आप बहुत लिखता है ना। चल। अरे छोड़ो, प्लीज प्लीज इसे छोड़ दो। छोड़ो गायत्री।